अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2999। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इंप्लीकेशन वाला रूल लगता है मैम कि P इंप्लाइज Q है, तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी थी कि आप लोगों के लिए एक तो होता है एंटीसीडेंट, और मैम जो Q है वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। यहां पर मतलब ये है, अगर मैं हिंदी में इस चीज को समझूं तो इसका मतलब ये है कि P की वजह से हम मान के चल रहे हैं कि Q हो रहा है। ठीक है ना। कल याद होगा बारिश और छत का एग्जाम्पल लिया था। अगर बारिश होती है तो छत गीली हो जाएगी, ये P इंप्लाइज Q, इसका ये मतलब रहता है। सही है ना। अब देखो सिनेरियो ऐसा है, आप लोगों को ये चीज समझनी है कि अगर मैं कह रही हूं कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, समझ में आता है। बट अगर मैं कहूं कि P जो है वो गलत है तो Q भी गलत हो जाएगा। ये जो चीज है ये आप लोगों की एक टाइप की फैलेसी होती थी। सही है, ये आप लोगों की वन ऑफ द टाइप ऑफ फैलेसी होती थी। कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये कौन सी टाइप की फैलेसी थी? कल ही अपन ने पढ़ा है ये टॉपिक, है ना। मैं यही तो समझा रही थी कि देखो मैम आप सही कह रहे हो कि अगर P ने सही बोला तो Q भी सही बोल रहा है, कि P के ट्रू होने की वजह से Q ट्रू हो रहा है। बट मैं कह रही हूं कि P गलत है तो क्या Q भी गलत हो जाएगा? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा केस आ जाता है तो हमारे पास में आता है डिनाइंग द एंटीसीडेंट। देखो एंटीसीडेंट किसको बोलते थे? P को। तो आप लोग देखो क्या कर रहे हो, P को डिनाई कर रहे हो। यहाँ पर ये जो है ये इनवैलिड फॉर्म है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे? डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी। इसके अलावा हमारे पास में एक और टाइप की फैलेसी होती थी। हम लोगों ने कहा कि देखिए मैम P ट्रू है तो Q ट्रू है। ठीक है, इस केस में भी आप ये कह रहे हो। अब मैं ये कह रही हूं कि क्योंकि Q ट्रू है देयरफॉर जो आपका P है वो ट्रू है। अब यहां पर क्या हो गया, आपने कॉन्सिक्वेंट की मदद से अफर्म कर दिया किसी चीज को, जबकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था P और डिपेंडेंट वेरिएबल था Q। बट आपने क्या किया, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रूनेस हमको बता दिया, यानी कि आपने अफर्म कर दिया किसके बिहाफ पर? कॉन्सिक्वेंट के बिहाफ पर। और ये चीज जो है ये भी नहीं चलती है, इसको भी हम वन टाइप ऑफ फैलेसी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फैलेसी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कब होता है? जब मैम आपकी मिडिल टर्म आपके दोनों में से किसी भी प्रीमाइस के अंदर क्या ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। एटलीस्ट एक के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने कल रूल सीख लिया था, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी लोगों को रूल याद होगा। आगे देखो, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी और एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, पर हम लोगों ने कल इसको क्लियर किया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूं, दो नेगेटिव प्रीमाइसेस से आप कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसे हम लोग एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी कहते हैं। और एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहती है कि दो यूनिवर्सल से आप एक पर्टिकुलर क्या नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्या ये मैंने सारी सही चीजें बोली है? अगर बोली है तो जल्दी से एक बार थम्स अप हो जाना चाहिए, अगर मैंने ये सारी चीजें सही बोली है तो। सही है ना। और वीडियो लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए। अब आगे देखो कहानी मैम इस पर्टिकुलर, ठीक है सब कुछ रिवाइज हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। आप लोगों से ये कह रहा है कि इफ द कैपिटल punishment actually deterred people from committing serious crimes then it would be justified। ठीक है ना। अब if के बाद जो लिखा होता है उसको मैं P मानूंगी, एंड then के बाद में जो लिखा होता है उसे मैं Q मानूंगी। अब देखो आपने बोला कि भाई P जो है वो ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, बट एज इट डज नॉट हैव दैट डिटरेंट इफेक्ट, यानी कि आपने कह दिया कि P गलत है तो इसका मतलब Q भी गलत होगा। ये क्या हो गई आप लोगों की डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी हो जाएगी। अब देखो क्या लिखा है, इफ यू रीड प्रोफेसर हैरीज बुक
You should be able to recognize and successfully attack fallacious reasoning, and you are able to do that. Therefore, you must have read Professor Harry's book. यहां पर कौन से टाइप की फैलेसी है? क्या होता था कि मैम देखिए, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होता होगा। अब आपने Q को ट्रू कर दिया और उसकी वजह से आप कह रहे हो कि P को भी ट्रू होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। तो ये जो होता है आप लोगों का होता है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। देखो, अगर आपने हैरी की बुक पढ़ी थी तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा किसको? फैलेशियस रीजनिंग को, और आप ऐसा कर पाए हैं, इसका मतलब आपने क्या किया होगा? हैरी की किताब पढ़ी ही होगी। ये वाली सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्सिक्वेंट की वजह से कह रहे हो कि आप लोगों का जो एंटीसीडेंट है वो सही है। ठीक है जी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आता है? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट टाइप की फैलेसी आ जाती है। ठीक है, अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू है, और आप कह रहे हो कि बी ट्रू है, इसी की वजह से ए को भी ट्रू होना उसकी मजबूरी है ना। हमारा बारिश वाला एग्जाम्पल मैं लूं, मैं क्या कह रही थी कि इफ इट रेन्स देन रूफ इज वेट, देन द रूफ इज वेट। अब मैं ये कह रही हूं कि बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है। मैं ये कह रही हूं छत गीली है, इसका मतलब बारिश हुई होगी। भाई जरूरी थोड़ी कि बारिश हुई होगी, नहीं मम्मी छत धो के आई थी मैम। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ये जो कॉन्सिक्वेंट है इसके ट्रू होने की वजह से आपका एंटीसीडेंट भी ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा गिवन है स्टेटमेंट के अंदर तो आपकी एक टाइप की फैलेसी आती है जिसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ कन्वर्स या फिर अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। देखो क्या लिखा है, सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर अगेंस्ट गन कंट्रोल एंड रिपब्लिकन्स आर ऑल्सो अगेंस्ट द गन कंट्रोल, सो सम मस्ट बी सपोर्टर्स। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक आप लोगों के लिए अगेन 2023 का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट करके भेजा था जब उन्होंने अपने आंसर की चेक करी थी, राइट। 2-3 बार रिवाइज किया इसलिए क्लियर हो गया। हाँ, जिन्होंने भी कल की क्लास को रिवाइज करके देखा होगा उनको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्योंकि इस साल 2023 के अंदर ना आप लोगों के लिए कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट वाली टाइप की फैलेसी बहुत ज्यादा आई है, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होता है और हर बार यही चीज लगाता है। बट आप भूल रहे हैं कि फॉर्मल फैलेसी में और भी टाइप की फैलेसी है। सबसे पहली बात तो एड होमिनेम तो यहाँ आ ही नहीं सकती क्योंकि ये तो इनफॉर्मल टाइप की फैलेसी है। अब देखो क्या लिखा है, सपोर्टर लिखा है ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी आर अगेंस्ट द गन कंट्रोल, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। रिपब्लिकन्स आर ऑल्सो अगेंस्ट द गन कंट्रोल, ये मेरा दूसरा है। सो सम रिपब्लिकन्स मस्ट बी सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टीज। सीन ऐसा है कि आप लोगों के जो रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है ना, मस्ट बी द सपोर्टर्स। तो बेसिकली देखो सीन ऐसा है, सपोर्टर्स जो है, सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पार्टी, ये आप लोगों के लिए आपके कंक्लूजन का प्रेडिकेट है, और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो आप लोगों के लिए आपका मेजर टर्म होता है, और जो रिपब्लिकन्स है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनर टर्म हो जाएगा। ठीक है ना। सिनेरियो देखिएगा, जो गन कंट्रोल है वो दोनों के अंदर कॉमन है, और जो दोनों के अंदर कॉमन होता है वो आप लोगों का मिडिल टर्म है। तो ये भी आपकी मिडिल टर्म, ये भी आप लोगों की मिडिल टर्म। यहाँ पर देखो लिखा है सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ये क्या हो गया, ये आप लोगों का मेजर टर्म हो गया। और मेजर टर्म जिस प्रेमाइस में आता है उसे हम लोग मेजर प्रेमाइस कहते हैं। तो ये हो गया मेजर प्रेमाइस, ये हो गया आप लोगों का माइनर प्रेमाइस। क्यों? क्योंकि मैम देखो रिपब्लिकन्स आपने कहा था माइनर टर्म है। यहां तक क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है कि कौन से टाइप की फैलेसी आ सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताना कि क्या यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल हो सकता है? मैंने क्या कहा था, मेजर प्रेमाइस या माइनर प्रेमाइस, दोनों में से किसी एक के अंदर मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। इधर भी गन कंट्रोल और नीचे भी गन कंट्रोल, दोनों ही जगह कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रूल पड़ा था मैम? नो होना चाहिए, नन होना चाहिए, ऑल होना चाहिए, ईच होना चाहिए, एवरी होना चाहिए, या फिर आप लोगों के लिए नॉट होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए। इस तरीके के जो टर्म्स है वो प्रीफिक्स होने चाहिए मिडिल टर्म के। अगर ये आपके मिडिल टर्म के पहले, तब तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ में दोनों में गन कंट्रोल के पहले ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा है, देयरफॉर ये क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टाइप की फैलेसी हो गई। देखो जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, सपोर्टर्स ऑफ एबीसी पॉलिटिकल पार्टी और अगेंस्ट द गन कंट्रोल, यहाँ पर सीन ऐसा है रिपब्लिकन्स है और अगेंस्ट द गन कंट्रोल है। दोनों प्रेमाइसेस में जो कॉमन होता है वो आप लोगों का मिडिल टर्म होता है। तो आप लोग देख सकते हो अगेंस्ट गन कंट्रोल जो है वो आप दोनों के लिए मिडिल टर्म है।
आपके लिए जो आप लोगों का कंक्लूजन है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आपकी माइनर टर्म होती है, और जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वो आप लोगों के लिए मेजर टर्म होता है। अब सीन ऐसा है कि आप लोगों के लिए दोनों में से किसी एक प्रीमाइस के अंदर मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमको शब्द चाहिए होते हैं नो, नन, ऑल, ईच, एवरी, नॉट, ऐसे टर्म हमको चाहिए होते हैं मिडिल टर्म के पहले। मिडिल टर्म के पहले ऐसा कोई भी टर्म नहीं है दोनों ही प्रीमाइसेस में। यानी कि कौन से टाइप की फैलेसी हो गई आप लोगों के लिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टाइप की फैलेसी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंस नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स, सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स, सो सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। अब दोबारा से देखिएगा यहां पर, देखो अब आप लोगों को अच्छे से निकालना आना चाहिए था। सो सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स लिखा है, मिडिल टर्म निकाल के दिखाइएगा जरा। यहां पर मैम देखो कॉमेडियंस जो है वो आप लोगों की माइनर टर्म हो जाएगी, जो आप लोगों के लिए नॉट ट्रेजिक एक्टर्स है ये आप लोगों की मेजर टर्म हो जाएगी। माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं कल वाली क्लास हम लोगों ने अच्छे से देखी है, ये गड़बड़ नहीं करेंगे, मैंने देखी है ये, ठीक है ना। आगे देखें, आगे देखो। सिंस नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का ट्रेजिक एक्टर्स है ये क्या हो गया आप लोगों का मेजर टर्म हो गया, और जिसमें मेजर टर्म आती है वो आप लोगों के लिए मेजर प्रीमाइस होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। सम कॉमेडियंस लिखा हुआ है, देखो कॉमेडियंस लिखा हुआ है तो ये आप लोगों का माइनर प्रीमाइस हो जाएगा। इडियट्स यहाँ पर भी आ रहा है, इडियट्स यहाँ पर भी आ रहा है, तो डेफिनेटली इडियट्स क्या हो जाएगा मैम मिडिल टर्म, क्योंकि जो मिडिल टर्म होती है वो कंक्लूजन में होती है एब्सेंट और दोनों प्रीमाइसेस में होता है कॉमन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेक करो मिडिल टर्म का। देखिए मैम मिडिल टर्म जो है वो आप लोगों की यहाँ में से माइनर प्रीमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इडियट्स के आगे लिखा हुआ है नॉट, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो ही नहीं सकता। मैम क्यों चेक कर रहे हो, ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, मैं इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा था। हो गया क्लियर? अब इलिसिट देखो, इलिसिट कब आता है? जब कंक्लूजन के अंदर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो और प्रीमाइस के अंदर ना हो, जैसे कि नॉट ट्रेजिक एक्टर्स लिखा है, यानी कि ट्रेजिक एक्टर्स है मेजर टर्म और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है? उसे मेजर प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है, जो कि वो है। यानी कि यहाँ पर मेजर टर्म का इलिसिट तो फैलेसी नहीं आ रहा, माइनर टर्म का आ रहा है क्या? देखो माइनर टर्म जो है वो आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, हटाओ, खेल ही खत्म, खेल ही खत्म। अरे जब यहीं पर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड तो ऊपर जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब क्या कह रहे हैं? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी और एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी है। एक्सक्लूसिव प्रीमाइस क्या कहता था कि दो नेगेटिव प्रीमाइसेस से आप कभी भी जीवन में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। एक नेगेटिव है पर दूसरा नेगेटिव है क्या? हाँ दूसरा नेगेटिव है, समझ में आ रहा है क्या? देखो मैम नो की वजह से मेजर प्रीमाइस आप लोगों का और नॉट की वजह से आप लोगों का माइनर प्रीमाइस, दोनों को दोनों नेगेटिव हैं, और दो नेगेटिव प्रीमाइसेस से आप कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सो देयरफॉर यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस।